बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी किफ़ायत शारी मुहिम के हवाले से, बचत प्लान के हवाले से, जो कि हुकूमत की जानिब से दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से मुख्तलिफ काबीना के अरकान के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि अब पाबंदी करनी होगी, बचत करनी होगी, किफ़ायत शारी मुहिम चलानी होगी, जिसके बाद ही लोगों की ज़िंदगियों में कुछ आसानी आएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि IMF के साथ जो मुआहदा चल रहा है उसकी शराइत इंतहाई कड़ी हैं और आने वाला वक्त आवाम के लिए मज़ीद मुश्किल हो सकता है। गवर्नमेंट की जानिब से बताया गया है जी, हुकूमती अखराजात में 200 अरब रुपए का बचत प्रोग्राम शामिल किया गया है। बिजली और गैस की बचत के लिए सरकारी दफातर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे, बाज़ार 7:30 बजे खुलेंगे, रात को 8:30 बजे बंद हो जाएंगे ताकि बिजली की बचत की जाए। अगर दुकानदारों ने बात नहीं मानी तो फिर उनके बिजली के मीटर भी काटे जाएंगे और किसी तौर पर भी उनको रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी कि वो गवर्नमेंट के अहकामात को ना माने। तमाम वजारतों, महकमों, ज़ेली इदारों के अखराजात में 15% कटौती होगी। IMF प्रोग्राम के बाद मज़ीद मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि हुकूमत के तमाम वज़रा, मुशीर, मुआवनीन ख़ुसूसी ना तनख्वाहें लेंगे और ना ही किसी तरह की मराहत लेंगे। जून 2024 तक किसी तरह की कोई भी नई गाड़ियाँ गवर्नमेंट के ख़जाने से नहीं ख़रीदी जाएंगी। हुकूमती वज़रा, काबीना अरकान जो पहले बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूमते थे, प्रोटोकॉल लेते थे और साथ ही साथ बिज़नेस क्लास में सफ़र करते थे, वो अब बिज़नेस क्लास में सफ़र नहीं कर पाएंगे बल्कि इकॉनमी क्लास में सफ़र करेंगे और बैरून मुल्क दौरे सिर्फ वही होंगे जो कि इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी होंगे, नागज़ीर होंगे। इसके अलावा बैरून मुल्क दौरे नहीं होंगे। प्लान बहुत अच्छा है, देखने में, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा इम्प्लीमेंटेशन पे। लोग इस सारी सूरत हाल में क्या कहते हैं, हमारी आवाम का क्या मौक़िफ़ है इस सारे प्लान के हवाले से और इस पर अमल दरामद करने के हवाले से। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है, किस चीज़ का बिजनेस? मेरा इधर शॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। कैसा है काम तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है जी। जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए हैं ज़बरदस्त हो गया, बहुत ज़बरदस्त हो गया। उन्होंने जो रिसेंटली ऐलान किए हैं ना कि शॉप्स 8:30 बजे बंद होंगी, कारोबार बढ़ेगा, इससे जो है ना महंगाई बढ़ गई है, गाहक नहीं आ रहा, हम सारा दिन जो है ना फाकों की सूरत में जा रहे हैं। तो बाकी क्या बताएं आपको, हुकूमत की पॉलिसियाँ जो हैं वो इतनी ज़बरदस्त हो गई हैं, टैक्सेस बढ़ गए हैं, गाहक नहीं आ रहा, इंपोर्ट नहीं हो रही, लेने वाला घबरा रहा है, देने वाला घबरा रहा है। तो उन्होंने और ऊपर से कह दिया है कि आपने घबराना नहीं। वो 8:30 का ऐलान करते हैं, हम 8:30 से पहले दुकानें बंद कर देंगे। ये तो कोई इशू नहीं है कि 8:30 से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप 8:30 बजे से पहले कहें, हम पहले भी बंद कर देंगे, कोई मसला नहीं। तुर्की में ज़लज़ला आया है, वो हुकूमत इमदाद कर रही है, ये इधर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उधर सब कुछ भेज रहे हैं। अपनी आवाम जो है भूखी मर रही है, उनके लिए सब कुछ लेकर जा रहे हैं। ये जो है ना, ये जो बातें हैं ना, इनसे आवाम का पेट नहीं भरेगा। इनको सपोर्ट करेंगे तो ये आवाम सपोर्ट में आएगी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि उनके जो वज़ीर हैं, जो मुशीर हैं, वो भी ना तनख्वाहें लेंगे, ना मराहत लेंगे, ना नई गाड़ियाँ ख़रीदी जाएंगी। उन पर भी पाबंदी लग गई है, बिज़नेस क्लास में अब उनको सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। कह रहे हैं कौम के साथ साथ वो भी बचत करेंगे तो काम बने। मैडम, ये सब लफ्ज़ी हैं, ये ज़ुबानी है, इन पर अमल दरामद किसने करना है? ये जो लोग पहले ही इतने एलीट क्लास के हैं, इनको बिज़नेस में बैठने की ज़रूरत क्या है? आवाम जो है वो फाकों से मार रही है और ये बिज़नेस क्लास, अच्छी गाड़ियाँ, ये तो आवाम सरासर जो है ना लफ्ज़ी ज़बानी अल्फाज हैं, इस पर अमल दरामद किसने करना है? इमरान खान ने आकर गायें भैंसें बेच दी थी, ये कहते हैं हमारे वज़ीर किफ़ायत शारी करेंगे, किसी ने भी नहीं करनी। ये जो टोला है के साथ जुड़ा हुआ, ये सब इक़्तिदार के लिए भूखा है, इसने इक़्तिदार पर रहना है, आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। वल्लाह बाखुदा हमारी आवाज़ है कि आवाम का सोचा जाए, टैक्सेस लगाएं ज़रूर, लेकिन आवाम को खुशहाली के लिए भी कुछ करें। क्या होना चाहिए खुशहाली के लिए, आपको क्या लगता है? मैडम, ये जो इनके पास थिंक टैंक हैं, वो उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, वो कोई स्ट्रेटजिक लाएँ, कोई प्लानिंग लाएँ कि आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाएगा। आवाम की जेबों से पैसे खींचने से, दुकानें बंद करने से, हाल बंद करने से ये नहीं है, कोई अमल दरामद करें, कोई बड़ा थिंक टैंक तो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब को बाहर से लाया गया है कि ज़्यादती है, वो बहुत बड़ा जुल्म किया है। उन्होंने आते ही 4 करोड़ कितनी अपनी पेंडिंग तनख्वाहें ली हैं और अपने अकाउंट में डाली हैं। $190 का कर दूंगा, उसने अपने घर से लाकर की करना है,
कुछ भी नहीं होना मैडम, आवाम बहुत परेशान है। आवाम वाकई महंगाई से बहुत परेशान है और ये हमारे शहरी, इनको लगता है कि कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे चाय चल रही है, चाय के कितने कप पहले, आजकल कितने कप पिए जा रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बड़ी स्पेशल चाय चल रही है। हाँ जी, मलाई वाली चाय है। कैमरामैन भाई चाय दिखाइए पहले, कौन सी चाय है? मलाई वाली कितने का कप? 60 रुपए का। अवाम परेशान, हुकूमत परेशान कि अवाम बचत करे। आप मलाई वाली चाय पी रहे? चाय पी के गुजारा करना है। अच्छा, पहले 25 रुपए की थी, अब 60 रुपए की हो गई है। पहले 7 बिस्कुट मिल जाते थे, अब खाली चाय पी रहे हैं। ये भी तो है ना। आपको क्या फ़र्क पड़ा? आप तो फिर भी मलाई वाली चाय पी रहे हैं। पहले ना 7 बिस्कुट होते थे, अब खाली चाय है, इतनी महंगाई है। ये बात है, अगर बिस्कुट होते तो फिर तो ठीक था ना, रूटीन से चलता रहता, लेकिन जब खाली चाय होगी तो फिर कफायत चोरी के लिए तैयार हैं? वज़ीर आज़म साहब साथ मांग रहे हैं अवाम का। हम तो तैयार हैं, वो भी तैयार हूँ ना साथ हमारे। ऐलानात तो बड़े अच्छे कर दिए उन्होंने। वो ऐलानात ही हो रहे हैं, होना कुछ भी नहीं है। जब इक़्तिदार में आएंगे तो वैसे ही तो सारी गाड़ियाँ चलेंगी, वैसे ही इनका खर्चे अखराजात जो है वो वैसे ही होंगे। लेकिन उन्होंने कहा है हमारे वज़ीर मुशीर तनख्वाही नहीं लेंगे, कोई मराहत नहीं लेंगे, लग्जरी गाड़ियाँ नहीं लेंगे, नई गाड़ियों पे पाबंदी लगा दी उन्होंने। ये सिर्फ इलेक्शन तक ये बातें हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। जब नज़र कुछ नहीं आएगा तो फिर यही करेंगे। क्या आपको लगता है ये बंदा जो आके बैठा हुआ है की सीट पे ये कुछ करेगा? जिस बंदे ने 9 महीने में कुछ नहीं किया, ठीक है, किस लिए आए हैं? गवर्नमेंट में आए किस लिए हैं? बेसिक मकसद हमें बताएं ना। 9 अप्रैल तक सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से आप आते हैं, लो जी हमने अदम एतमाद लानी है, हमने आवाम का करना है, कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। भाई साहब आप कह रहे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो कुछ भी नहीं किया। इसहाक डार साहब को बाहर से स्पेशली रिक्वेस्ट करके लाए कि पाकिस्तान को संभालने आके। एक बंदे थे ना, वो आए, कहते जी मैं आऊँगा, डॉलर आ जाएगा नीचे। और सबसे बड़ी बात तो मुझे उस बंदे पे आ रही है जो कह रहा था नई गवर्नमेंट आई है, हुकूमत मुस्तहकम हुई है। कहाँ पर मुस्तहकम हुई है? हमें भी बताएं। हम बेचारे, ये मेरे कस्टमर हजरात हैं, ये मेरे पास आए थे रिसेंटली, मेरे पास 2 महीने पहले सेट लगवा के गए हैं। तब मैंने इनको रेट, आज मुझे मजबूरी हुई पड़ी है कि मैंने आज इनको यही रेट दूँ या कुछ और दूँ। मुझे मेरा 10 साल का इधर करियर है, ठीक है, हमने कभी कस्टमर से ये बात नहीं की कि आज का रेट है। अब हमें मजबूरन ये 2-3 माह 4 माह ऐसे हो गए हैं कि हमें मजबूरन ये कहना पड़ता है कस्टमर से कि भाई आज का रेट है। मुझे बताया ना, इस बंदे ने तो कुछ भी नहीं किया। अवाम के लिए क्या किया है आप खुद बता दें। 8:30 बजे दुकानें बंद, 8:30 बजे हमारे तरफ से 8 बजे कर दें, लेकिन अवाम दोस्त पॉलिसी तो दें कोई। कौन सी अवाम बचत प्लान बनाया है इतना बड़ा। हमें कुछ बताएं ना, क्या बचत प्लान बनाया है? चलो ठीक है, सबसे पहले तो बचत प्लान ये बना दिया ना कि चीज़ें सस्ती कर दें, ठीक है, टैक्सेस तो अवाम पर आप कम कर रहे हैं, आप अपने पे क्यों नहीं लाते? 25% बढ़ा रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भी लोगों को मजीद इमदाद मुझे मिलेगी। एक छोटी सी बात बताए, 25% आपने बेंजीन इनकम सपोर्ट पर बताया, ठीक है। अब सेकेंडली चीज़ ये है कि बेंजीन इनकम सपोर्ट आम आवाम ले रही है, वो तो सारे खा रहे हैं। आप उनका ऑडिट करवा लें, जहाँ से मर्जी ऑडिट करवा लें, उसमें 18.5वें ग्रेड 19वें ग्रेड के लोग वीज़े लेके बैठे हुए हैं और उधर बाहर बैठे वो ले रहे हैं बेंजीन इनकम सपोर्ट। तो क्या फ़ायदा 12-12 हज़ार का भाई साहब यहाँ पे लोगों को मिल रहे हैं। 25,000 जाते हैं उधर बैंक में लेके, किसी को आम आवाम को नहीं मिल रहे, किसी को मिल रहे हैं, किसी आम बंदे को दिखाए। अब इधर कोई आम बंदा बैठा, मुझे कोई आपको क्यों मिलेगा? वो तो बेवाओं का, गरीबों का हक है। उनको दिखाए ना, हमें क्यों चाहिए? हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं, लेकिन उनको कहाँ मिल रहा है? ऑडिट करवा के चेक कर ले। अब गरीब आवाम पिस रही है और तो किसी का कुछ नहीं जा रहा, गरीब आवाम पिस रही है ना। मैं सुबह अपनी बाइक पे आता हूँ, अब मैं 272 कहाँ से अफोर्ड करूँ? पेट्रोल पहले कितने का पड़ता था, आजकल कितने? 150 रुपये लीटर होता था महीने का क्या हिसाब था, आजकल कितना? अभी मैंने कल जो है ना 1500 का पेट्रोल डलवाया और 5 लीटर भी नहीं मिला। अब मुझे बताएं मैं इसको क्या करूँगा? अब मेरा एक जगह से आना जाना है, मेरा डेली का जो सफ़र है वो 16 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है। अब जब मैं 60 किलोमीटर सफ़र करूँगा, मेरा तो 125 पे वैसे ही 2 लीटर पेट्रोल लग जाता है। मोटरसाइकिल CD70 रखें? CD70 अब अफोर्ड कर सकते हैं? मैं ये बेचूंगा CD70 में और पैसे डाल के लूँगा, मैं 1,37,000 की CD70। बाइक भी आपको लश चाहिए, पेट्रोल से भी आप डर रहे हैं? तो ये तो मैं तो 17 मॉडल चला रहा हूँ, इसीलिए नहीं ले रहा कि अवाम को इन्होंने तो 125 ना, फिर वो तो खाएगी पेट्रोल का। जब मैंने लिया था तब 1,02,000 की थी, अब मैं 1,37,000 की 70 कैसे अफोर्ड करूँ?
हमने नहीं सुधरना, हमने 1 to 5 भी चलानी है और हम मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ले नहीं रहा। लोग जिनके पास पैसे वो ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा। मैं बचत कर रहा हूँ ना अपनी, मैं नहीं ले भाई खरीदे कोई हल्की सी जो कि बस सहूलत दे, एवरेज ज़्यादा दे। इसीलिए तो मैंने इसीलिए नहीं खरीद रहा ना। मैं क्यों खरीदूँ इसको? मैं 85,000 की बेचूंगा, 80,000 की बिक जाएगी। मैं 1,37,000 पैसे डाल के रोल लूँगा। मैं तो कभी भी नहीं लूँगा। क्या हाल सर जी? ठीक है भाई साहब, ठीक है। क्या करते हैं? मोबाइल का काम करते मोबाइल्स का काम। आजकल मोबाइल तो महंगे हो गए, सस्ते हो गए, क्या हाल? ये सिर्फ ड्रामे हो रहे हैं। इमरान खान को पकड़ना, इमरान खान को पकड़ना, सिर्फ ड्रामे हो रहे हैं। इमरान खान को पकड़ना, ये होना, ये सब कुछ ऐसे चलना है। इमरान खान तो जहाँ फैक्ट्री लगाई थी, सैमसंग का फ़ोन 36,000 का मिलता था, तो अब सैमसंग का मुँह 73,000 रुपये का मिलता भी नहीं है। ये ड्रामे हो रहे हैं, बस हमें बेवकूफ़ बनाया गया और कुछ भी नहीं होना। आपके लिए तो बचत प्लान, कफ़ायत-शुआरी मुहिम बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया इतना बड़ा। यहाँ पे वो आवाम के पैसे ही बहुत है। आवाम के इंटरव्यू लेना, आवाम से पूछे, पैसे ही बहुत है। आगे मैं टिकटॉक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, सोने के सिक्के फेंकने हैं शादी में। पैसे हैं तो फेंक रहे हैं ना, वो बड़ा पैसा आवाम जिस पर नहीं है ना, उस पर नहीं है। वैसे आवाम के पास पैसे बहुत है, हर बंदे के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है। बिल्कुल है। चीनी का शिकवा कर रहा है, आटे का शिकवा कर रहा है, मोबाइल एंड्रॉयड है। ऐसे ही है, आटा किलो लेना है तो 50,000 का मोबाइल रखा हुआ, 3 लाख का रखा हुआ। बनाना यहाँ पे हर बंदा टोपी दे रहा है और ले रहे हैं लोग। हालात ठीक है? ला ठीक है, बस जान के ख़राब किए उन लोगों। महंगाई है, मुतासिर करती है। महंगाई तो मिडिल क्लास के लिए ना, अब अमीर के लिए क्या, उसके लिए 1,000 रुपये किलो आटा कर दे, वो ले लेगा। उसने रात को जाकर 5 स्टार होटल में रोटी खानी है, वो आपने मैंने खानी ना जाके या ढाबे में, वो भी नहीं खाने दे रहे। वो कह रही 150 की सब्ज़ी और 2 रोटियाँ लो, 200 बूढ़ा, एक बंदे का 200 का खर्चा। आगे मैं देख रहा था तंदूर में लड़ाई हो रही है, वो कह रहा है मैं नान का सज्जा रखा मैं, तो 30 रुपये नान बेच, वो कह रहा है मैं 20 का बेचना। इसका मतलब है कि 100 रुपये के 5 नान भी बंदा घर लेके नहीं जाता गरीब आदमी। वो कह रहा है तू 30 रुपये का बेच, कि 100 रुपये के 3 नान बेच। इसके मसाले 4 से 5 बच्चे हैं, वो एक नान भी ना खिलाए। बिल्कुल जी, नान रोटी की वाकई कीमतें बहुत बढ़ गई। क्या हाल भाई साहब? शुक्र अल्लाह। ठीक है। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है वज़ीर-ए-आज़म साहब का ऐलानात बड़े पसंद आए हैं आपको। मुझे कुछ भी नहीं पसंद है। आपने कालू मदारी वाली पोएम सुनी हुई है? हाँ सुनी हुई है। वो जो मदारी है ना, वो हमारे सारे वज़ीर-ए-आज़म है। जो बनाया हुआ ना, वो रिच जो बनाया उन्होंने, वो हम है। डगडगी बजा रहे हैं, हम नाच रहे हैं। जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वो खाते जा रहे हैं। हमारा वो हिसाब हुआ हुआ। ये क्या करें, क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आपके वोटों से आते हैं, क्यों नहीं कर मैंने सकते? तो 2 साल हो गए वोट नहीं डाले। ज़ाया कर देते। मुझे पता है मरना ही है ना, तो कोई बात नहीं। हाँ, इनको वोट दे के मरूंगा तो मुझे दुख होगा, किसने ये किया, इसने वो किया, मुझे दुख ही नहीं है। लेकिन भाई जो कफ़ायत-शुआरी मुहिम का प्लान लाए हैं, 200 अरब बचाएंगे, सरकारी अखराजात कम करेंगे, आवाम पे बोझ कम डाला जाएगा, उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए या नहीं? कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमारी तो हुकूमत ऐसी है, हमारे सर पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी हुकूमत पाकिस्तान पे है, ठीक है, जायदादें लंदन में है। हमारे सर पे तो वैसे लोग बैठे हुए हैं, नेशनैलिटी उनकी सारी लंदन की है, खाना पीना लंदन में है, इलाज लंदन में है, हुकूमत पाकिस्तान पे है। कैसी बात है? आपको चोट लग जाए, मुझे चोट लग जाए, हमने हॉस्पिटलों में रुलना है सारों की जगह। कभी उधर जाके पहले पर्ची बना, आखिरी सांस चल रहा है, पर्ची पहले बनेगी, ठीक है। इन्होंने इलाज कराना, सबसे पहले इनकी टिकट भी पहले हो जानी है, इनके इलाज की सारी चीज़ें वहाँ पूरी हो जानी है। इन्होंने जब बस जाना वहाँ जाके लेटना, इलाज हो जाने इनके। हमने इधर क्या करना है, पहले हमने रुलना है, पहले पर्चियाँ बना, ये कर वो कर, उसके बाद जाके आखिरी सांस रह गए हैं, फिर चीखें मारनी हमने। 8:30 बजे बाजार बंद। ऐसे ही है, क्या करने। और कैसी बात है, काम भी इसी टाइम पे शुरू होता है, अगर शुरू हो तो। लेकिन भाई साहब, जिसको ज़रूरत होगी वो तो दिन में भी आएगा। ये बात सच है कि हाँ, जहाँ 8 बजे मार्केट बंद हो रही है, सुबह 7 बजे ओपन हो, 8 बजे ओपन हो, रात को 8 बजे तक बहुत अच्छा टाइम है ये, ठीक है। कहने का मतलब निकलेगा तो वो लोग जब मुल्क में कुछ होगा, आवाम के पास कुछ होगा। आपकी मेरी ख्वाहिश है कि जी हम बर्गर खा ले जी, हमें उसके लिए अब 300 रुपये होने चाहिए। हैं आवाम के पास लाइनें लगी हुई हैं होटल्स के बाहर, हर बंदे के हाथ में मोबाइल जहाँ फ़ोन, मैंने एंड्रॉयड फ़ोन है। देखें तो सही जाके। इस टाइम जो है ना, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अमीर को हर तरह की सहूलत मिलती है। हल क्या है? आपको इतने सारे मसाइल नज़र आ रहे हैं, इनका हल आप क्या सोचते हैं? हमारे अपने जब आके हुकूमत करके हमें नेज़े मार मार के तड़पा के मारेंगे, वो तकलीफ सारी ज़िंदगी नहीं जाएगी।
भाई साहब काम भी करे जा रहे हैं, साथ साथ मुस्कुराए भी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, ये मुझे ये बताइए, गाड़ी साफ हो रही है, दाग खत्म हो रहे हैं, क्या हो रहा है इसके साथ? इसका जंग ख़त्म हो रहा है, ये साफ़ कर रहा हूँ मैं, नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, जंग खत्म हो जाता है? हाँ जी। हमें तो यही पता है कि नहीं होता। नहीं होता, क्यों नहीं हो जाता है? आप गाड़ी लेके आए, मैं करके दिखाता हूँ। किस चीज़ से होता है बताइए हमारे ये देखने वालों लिक्विड होता है, केमिकल होता है। हाँ जी, को। से बिल्कुल क्लीन। जी जी। अच्छा मुझे ये बताइए भाई, कितनी दिहाड़ी, कितना काम, कैसा घर, कैसे हालात? शुक्र है अल्लाह का, बस 1000-1200 कमा लेता हूँ। सब अच्छा? शुक्र है अल्लाह। महंगाई आपके लिए? आ रहा है। हाँ जी, ये बात तो सच है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। वज़ीर आज़म साहब ने बताया है अभी और मुश्किल हालात आने वाले हैं। बस उनके बस की बात नहीं है। बेसिकल अच्छे बंदे हैं, रीजनेबल बंदे हैं, ठीक है, ये बात है। हम दिल से उसको लाइक करते हैं, बस उनकी बस की बात नहीं है। आप अभी भी लाइक कर रहे हैं? पेट्रोल 272 पे पहुंच गया भाई साहब, घी 700। 70 रुपये लीटर भी इन्होंने किया था, कम भी यही करेंगे, ठीक है। अभी उन्होंने बताया है मजीद मुश्किल हालात आने हैं। तो उनकी बस की बात है ना अभी, क्यों, क्या हो गया? पीछे से महंगाई हो रही है। हाँ जी, तो इंशाल्लाह करेंगे, कोई बात नहीं, इनका मौका मिले। मौका मिला तो है, कब से मिला हुआ? कोई बात नहीं, अभी सेटिंग हो रही है इनकी, अवाम नाराज बड़ी हो गई है आजकल बस महंगाई के साथ, और कोई बात नहीं। आप क्या करते भाई साहब? कुछ भी नहीं करते, फारिग ही, आप तो फिर कमाल करते हैं। बस ऐसे ही है। कोई काम शाम क्यों नहीं है? घर कैसे चलता है? घर माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। बिना काम किए भी? नहीं, अपना काम है। तो काम शाम कैसे हैं फिर आजकल? काम के हालात आपके सामने ही, आप सबसे इंटरव्यू कर ही रहे हैं, आपको पता चल ही रहा है कैसे हालात हैं। माशाल्लाह सब लोग परेशान हैं, खुद भी परेशान हैं, क्या कह सकते हैं। काम भी कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे, एक ही बात है सब। 8:30 बजे बाजार बंद होने का अब फैसला हुआ है, क्या कहेंगे इस पे, आपका क्या मौक़िफ़ है? बाज़ार वालों को पता हो हम कौन से बाज़ार में बैठे हैं, अपने काम के लिए आए हैं, काम करके वापस चले जाएंगे। 8:30 बंद हो, 7 बजे बंद हो, आपका कारोबार मुतासिर नहीं होने वाला? नहीं, हमारा नहीं। अवामी राय आपने जानी, मजीद भी हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अपने कुछ और शहरियों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ कैसी हैं और वज़ीर आज़म साहब के ऐलान को वो कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, काम कैसा है? काम की तो गई है जी, हो गया काम का, पूछे ही कुछ ना। क्या हालात चल रहे हैं आपको नहीं पता चल रहा? आप भी मुल्क में रह रही हैं, बहुत बुरे हालात हैं, कारोबार के भी, महंगाई के तो कमर तोड़ दी, हर बंदा ही परेशान है। अच्छा मुझे बताइए, वज़ीर आज़म साहब का कल का खिताब सुना आपने? इतना टाइम किसके पास है मैम? ये इनकी तकरीरें सुनेंगे, अपना बच्चों की रोटी रोजी कमाएं। कल वो बचत प्लान लाए हैं, उन्होंने किफ़ायत चोरी मुहिम बताई है कि इस तरह से करेंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। पता नहीं क्या लाए हैं, क्या किया उन्होंने, हमें तो कुछ नहीं पता। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, वो कह रहे हैं जी वज़रा तनख्वाही नहीं लेंगे, मुशीर तनख्वाही नहीं लेंगे, कोई उनको मराहत नहीं मिलेंगी, किसी तरह का उनको गवर्नमेंट ख़जाने से फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। और साथ उन्होंने कहा जी बाज़ार 8:30 बजे बंद कर देंगे ताकि बिजली की बचत हो ना, अगर आपने किया तो फिर मीटर कट जाएंगे। बिजली की बचत ही करनी है, और करना क्या हमने, और बचे क्या हमारे पास? कारोबार तो पहले से ही तबाह हो चुके हैं, आपको भी पता है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि कल का खिताब सुनने का मौका मिला वज़ीर आज़म साहब का? सुना तो नहीं है, लेकिन मैंने टिकर चलता देखा है। महंगाई बम्बे को और आ रहा है, यानी कि इंसान जो, हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उसके बावजूद सर्वाइवल इतना मुश्किल हो गया है। मुझे सिर्फ ये चीज़ की समझ नहीं लगती कि एक शख्स जिसकी 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी है, वो अपना किचन एक्सपेंस कैसे चलाएगा, किराया कैसे देगा, अपना ट्रांसपोर्टेशन कैसे मैनेज करेगा, स्कूल के बच्चों की फ़ीस स्कूल की कैसे मैनेज करेगा, किचन कैसे चलाएगा। किचन ही 30,000 में तो आजकल किचन भी नहीं चलता। और शहबाज शरीफ बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं जैसे कि पता नहीं पाकिस्तान, ये वो शख्स है जो कहता था मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। और यार अपने कपड़े बेचो, जो मर्ज़ी बेचो, अगर हुकूमत आपसे चलती है चलाओ, नहीं चलती तो घर जाओ।
ब्लेम देते हैं इमरान खान को कि जी इमरान खान सारा कुछ हमारा जो है ना वो कबाड़ा कर गया। अगर आपसे मैनेज होता है आप ठीक है मैनेज करें, नहीं होता तो आप घर चले जाएं। अभी प्लान बचत प्लान लाए हैं, 200 अरब के हुकूमती अखराजात कम होंगे, बिजली बचाएंगे, मार्केटें साढ़े 8 बजे बंद हो जाएंगी, पूरा एक प्लान दिया उन्होंने कि कफ़ायत शारी करनी पड़ेगी हमें। नहीं कफ़ायत शारी वो एक वो छोटा बच्चा एक टीवी पे कहता था कि हम 2 भाई मिलके एक रोटी खाएं, ये 2 भाई मिलके पूरा मुल्क खाएं। ये कफ़ायत शारी सिर्फ आवाम के लिए है। अगर पाकिस्तान को हकीकत में पीडीएम की गवर्नमेंट सही ट्रैक पे लाना चाहती है तो उसको ब्यूरोक्रेसी को फिर उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट को ज़ाती तौर पे कुर्बानी देनी पड़ेगी। दे रहे हैं ना उन्होंने, यही तो ऐलान किया है कि जो वुज़रा हैं मुशीर हैं कोई तनख्वाहें नहीं ले रहे, कोई मराहत नहीं ले रहे, सरकारी ख़जाने को। सॉरी टू इंटरप्ट यू। अभी ये पिछले मंथ उन्होंने जो है ना एक वो मर्सिडीज़ मंगवाई हैं, जबकि पाकिस्तान में तो पेट्रोल ही इनसे मैनेज नहीं। अब लगा दी पाबंदी, अब लगा दी उन्होंने कहा अब कुछ नहीं ऐसा। आपने जूतियां मारी तो पाबंदी लगाई ना, ये कौन सी बात हो गई? मतलब पहले आप शाह खर्च बने हुए हैं, पहले आप जो है ना ऐसे जो है जैसे IMF का जो है ना इंचार्ज आप हैं, पाकिस्तान के मालिक आप हैं, ठीक है। वो पहले तो ऐसी इनकी शाह खर्चियाँ थी, लोगों ने जूतियाँ मारी हैं तो इनको अक्ल आई है, अभी भी इनको अक्ल नहीं आएगी। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाएं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे अपने एसी रूम में टेबल पे चौड़ा होकर बैठा एसी की हवा ले रहा होता है। एसी उसके बाप का नहीं है, वो हमारी खून पसीने की कमाई के टैक्सों से पैसों से चल रहा है। वो एसी बंद होना चाहिए, वो हीटर बंद होना चाहिए। मैं यहाँ पे धूप में बैठूँ, मेरे पास खुदा की कसम पंखा नहीं है, पंखा लगाऊँ पंखा चलाने का हौसला नहीं है, मैं कैसे कर चला लूँ? मुझे बताएं, मेरा तो सर्वाइवल नहीं हो रहा। तो वो छोटा सा बच्चा, वो ज़रा कैमरा उधर करें ज़रा प्लीज़, ये छोटा सा बच्चा है, चाय बेचता है, यहाँ पे चाय डिलीवर करता है, 500-700 रुपया दिहाड़ी लेता होगा, कहाँ से आया, कैसे घर चलाता है? इससे पूछ लें कैसे चलाता है। बिल्कुल जी, कैसे घर चलेगा, कैसे लोग अपने घर चला रहे हैं, वाकई मुश्किल होकर रह गई है बात ये सारी। हॉल रोड मार्केट में रश भी है, काम भी चल रहा है, कारोबार भी चल रहा है और साथ ही साथ लोग शिकवा भी कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और कारोबार उस तरह से नहीं है जैसा कि पहले कभी हुआ करता था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, क्या करते हैं? पार्किंग का काम। पार्किंग वाले भाई हमारे, प्राइवेट या फिर लाहौर पार्किंग? लाहौर पार्किंग। लाहौर। कैसे चल रहा है काम? बहुत स्लो, काम बहुत स्लो हुआ। घर मेरा करीम पार्क। चल कैसा रहा है? बस बहुत स्लो चल रहा है, बस क्या कह सकते हैं, अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और जिंदगी कितनी मुतासिर महंगाई की वजह से, सियासी सूरत हाल कैसी, दोनों जवाब दें। सियासी की वजह से तो सारा काम ख़राब हुआ है, कोई काम ही नहीं हो रहा किसी का भी, हर आदमी रो रहा है। वो देखो हमारे भाई वो सामने बैठे हैं, वो भी बिल्कुल वेले बैठे हुए हैं, कोई परेशान है, दुकानें किराए पे है कि कहाँ से दें, वो हर चीज़ महंगी हो रही है। लेकिन भाई इतने तो लोग हैं, रौनक है, काम हो रहा है, चल फिर के फिर रहे हैं, काम नहीं है, लोग पूछते हैं चीज़ महंगी है वापस चले जाते हैं। क्या हो गया चाचा? तो ना पिए ना सिगरेट, कोई अच्छी चीज़ है, 1000 की होनी चाहिए। बात करना की ये हमारे बुजुर्ग हैं जी, शिकायत कर रहे हैं ये भी महंगाई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी जी, कैसे चल रहा है काम? माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, दही भल्ले, चना चाट और लड्डू पीठी। लड्डू पीठी सारे मार्केट वाले पसंद करते हैं? हाँ जी, मार्केट वाले भी पसंद करते हैं, बाहर से लोग जो कस्टमर आते हैं वो भी पसंद करते हैं। कितने की प्लेट? प्याला जो 110 का है, लड्डू 50 रुपए का है। जी जी। और कितने साल हो गए चाचा यही हैं आप? मुझे तकरीबन 30-35 साल हो गए। 35 साल हो गए। कोई कपड़ा नहीं है ढांप के, नहीं सारी मक्खियाँ बैठ। ये तो अभी मैंने खोला है, ये यहाँ का माहौल ऐसा है, क्या करें। बीमार करेंगे लोगों को आप। नहीं होता ये कर रहे हैं आप। ये मैं कह रहा हूँ, तंदुरुस्त होते हैं बंदे, तंदुरुस्त होते हैं, आप यकीन करें। पूरी अंधेरी चल रही हो ना, अंधेरी हम लोग बंद करके रखते हैं इसे। लोग आग पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं इसे खोलो हमें प्याला दें आप। मैं कहता हूँ मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ रही, ख़राब हो जाएगा। कहता हमने खाना है, तो अब आगे क्या रह गया मुझे बताएं। हमारा तो मसला कोई नहीं, ये तो गाहक की पसंद है। फिर हम कहते हैं कि अस्पताल भरते जा रहे हैं बीमारियों से। इससे नहीं भरेंगे, वो कानूना से भरेंगे और हुकूमत को उससे फ़ायदा होगा, बाहर की हुकूमतें उसको पैसा देंगे। ये पाकिस्तानी कोई बीमार नहीं होता, सब तंदुरुस्त है अल्लाह की रहमत से, कोई बीमार नहीं है।
हमारा दीन कहता है सिपाही निस्फ ईमान है। मैं मानता हूँ, मुझे बताएं क्या खराबी है इसमें, क्या खराबी है मुझे बताएं। कोई आपको कोई गंदी चीज़ नजर आ रही तो बताएं। कुछ सारी मक्खियाँ बैठ रही हैं और क्या गंदा होगा। मैंने ऊपर चादर उठाई है, चादर डालते हैं हम लोग। अभी तो हम आगे खड़े हुए हैं, अभी तो हमने आग तक नहीं चलाई, हमने कुछ बना के रखा हुआ है आपने। मैं अभी सेटिंग करी है आगे, हमने आगे। मानेंगे नहीं आप? हम कैसे मान लें जब सारा हम दिन ऐसे बेचते हैं, आप ढांप के नहीं रखते। मैंने आपको कहा कि हम अभी आगे खड़े हुए हैं, ठीक है, उसके बाद ही सेटिंग होगी ना, एकदम तो नहीं इसके ऊपर सारा निज़ाम हम गलत कर देंगे। कोई नहीं आके कहता कि इनको ढांप के रखें। मैं कहता हूँ गाह खुश होके खाते हैं, आप कह रहे हैं मैं इसके ऊपर जाली डाल दूंगा, और फिर म्यू अस्पताल पहुंच जाते हैं। कोई भी नहीं पहुंचता। ये गलतफहमी है कि म्यू साल पहुंच जाते हैं। मुझे बताएं कौन पहुंचा मुझे? कैमरामैन भाई जरा फोकस करके दिखा दीजिए ये सारी चीजें, ये देखिए ना, नीचे की छोटी छोटी बकेट्स, आप ये देखिए और पूरी किसी मार्केट चीज में को नहीं ढांपा हुआ। पूरी मार्केट में खुला सौदा बिकता है। क्या है जी? ऐसे ही हाँ जी, खुला सौदा बिकता है ये। इसके ऊपर हम कपड़ा डाल देंगे ना, गाहक नहीं आएगा। गाहक कैसे खोलें भाई? कोई जाली शाली कुछ जाली तो। मैं आपको कह तो रहा हूँ, जाली इसके ऊपर हम डालते हैं। अभी हम आगे सेट हुए हैं लोग आके खुश होके ऐसे, कोई नहीं मना करता जी ये। ना, लोग तो खुद हमें कहते खोलें आप इसको, इसमें है क्या, हम वहाँ पे क्या करेंगे बताएं। आपकी दुकान के हालात तो हमने सब जान लिए, हमें बताइए मुल्की हालात कैसे जा रहे हैं। सियासत हालात ऐसे हैं, अल्लाह की रहमत है कि मुल्क के हालात बिगड़ते हुए जा रहे हैं, जी। क्या हो गया? देखें जी, आपके सामने के दोनों पार्टी आपस में टकरा रही हैं, ठीक है, वो फ़ायदा उठा रहे हैं, अवाम हो रही है, अवाम नीचे जा रही है। हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया इनकी आपस की लड़ाई के अंदर। ये मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे, ये अपनी सीटों के बारे में सोच रहे हैं कि ये सीट मेरी होनी चाहिए, ये दूसरा क्यों आ गया। मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। लेकिन अब चाचा, कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ा अच्छा ऐलान किया है कि अब वो कफ़ायत शुआरी करेंगे, बचत करेंगे, हुकूमत भी करे और लोग भी करें, बिजली बचाएं, बाज़ार आज 8:30 बजे बंद कर दें। मेरी बात सुने, 8:30 बजे मार्केट अगर बंद हो जाएगी, कारोबार ही शाम के हैं, ये तो मुल्क और पीछे चला जाएगा। बिजली बचानी है ना, दिन की रोशनी में बस काम करें। बिजली बचानी है ना हमने, तो मार्केटें बंद करके बचाएंगे आप, जिससे कारोबार मुल्क चल रहा है। आप बिजली के बारे में सोचेंगे हम बिजली कहाँ से मुहैया करें, किस तरीके से करें। ये हुकूमत का काम है, अवाम का काम नहीं है। अवाम का काम है मेहनत करना। मुल्क की ये कारोबार होगा ना तो मुल्क तरक्की पे जाएगा। जब मुल्क ये कारोबार बंद कर देंगे, मुल्क कैसे जाएगा तरक्की? मजीद मुश्किल के लिए तैयार हैं आप? नहीं जी, हम तो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं अभी मुश्किल और आएगी। देखें जी, हुकूमत कोई भी आएगी ना, अगर आज मिसाल के तौर पे ये हुकूमत गिर जाती है, ठीक है, दूसरी हुकूमत आएगी, उसने आगे क्या कहना कि पिछला खजाना खाली है तो लिहाजा मैं रेट बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं मानूंगा कि मज़ीद ये जो चीज़ों के रेट हैं नीचे गिरें, मैं नहीं मानूंगा, मज़ीद बढ़ेंगे, रेट मज़ीद बढ़ेंगे। और जो दुकान की सूरत हाल है, लोग किस तरह से खाना खा रहे हैं वो आपके सामने है। लेकिन अभी दिन का वक्त है, सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है और सूरज के आगे अभी मेरी आंखें भी नहीं खुल रही। लेकिन दुकान देखिए, बिजली कैसे बचेगी। सख्त फैसले हो रहे हैं, मुश्किल वक्त आने वाला है। लेकिन दुकान में लाइटें देख लें, बात करने की कोशिश कर लेते हैं। हाफिज़ भाई हमारे कैमरामैन है, ज़रा लाइटें दिखाते हैं। मैं तो लाइटें देख के आई थी कि उधर वज़ीर-ए-आज़म साहब प्लान बना रहे हैं जी, बिजली बचानी है हमने, और दिन में ज़रा काम करें और रात को थोड़ा लाइटों का कम इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ तो दिन में भी लाइटें फुल चल रही हैं, कैसे बचेगी बिजली? मज़ीद लोगों से बात करते हैं, सूरत हाल आपको दिखाते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, पहले भी वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया था कि मार्केट 8:30 बजे बंद हो जाएगी, लेकिन सूबों ने कहा था कि हम इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, अमल दरामद नहीं करेंगे। लेकिन अब एक बार फिर से फैसला आया है और कहा जा रहा है कि सबको इस फैसले को मानना होगा। 8:30 बजे बाजार बंद करने होंगे। कफ़ायत शुआरी मुहिम किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन होगा, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल भाई साहब? जी ठीक ठाक। ठीक है, कैसा है काम? कारोबार तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया है, मंदे चल रहे हैं, और ऊपर से हमारी जो गवर्नमेंट है ये हर फैसले अवाम के ख़िलाफ़ होंगे। अवाम ही पीछे हर दफ़ा कुर्बानी अवाम दे, ये ख़ुद क्या कर रहे हैं, शोबाजियाँ कर रहे हैं।
कि ये 8:30 का टाइम कर देना है। ये 1.5 घंटे में जो इन्होंने एनर्जी सेविंग प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, ये जितने भी ये जो फ़ायदे हैं ना, ये गवर्नमेंट के होने हैं। ये बिजली जो उनकी जो मुफ्त जो बिजली के बिल भी नहीं देते, मुफ्त हर चीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम लोग क्यों कुर्बानी वजीर आजम साहब ने कहा है कि नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली, गैस अब इदारों को, अफसरान को नहीं मिलेगी, ना नई गाड़ियाँ मिलेंगी, ना तनख्वाह मिलेगी, ना ये सब मराद। झूठ है, ये सब झूठ है। ये शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वजीर आजम हैं, ये हैं, इनकी शोबाजियाँ ख़त्म नहीं होती। हम अरसा दराज से इनकी सियासतदानों की बातें सुनते आ रहे हैं। ये यही कहते हैं जी ये होगा वो होगा, सब झूठ है, कोई कुछ नहीं होगा। कोई मरात नहीं वापस ली जाएंगी, ना पेट्रोल मुफ्त मिलेगा, ये सब ड्रामा है। ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अवाम वाकई बेवकूफ़ भाई है। साहब वजीर आजम साहब वज़रा के साथ मिलके इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खिताब शहबाज शरीफ साहब ने तो अपने कपड़े बेच के वो आटा अवाम को मुफ्त देना था, सस्ता देना था, वो तो किया नहीं। और ये बेवकूफ़ अवाम है, हम लोग सब बेवकूफ़ हैं, अपने हक के लिए नहीं निकलते। भाई ये चीखे मार रहे हैं जी, ये हो गया वो हो गया। ये सारे अवाम को बनाया हुआ है। 50 साल से मैं देखता आ रहा हूँ कि ये हुकूमतें जो पिछली भी आई हैं, नवाज शरीफ की 40 साल से हुकूमत है उनकी, ये पार्टी की, आज तक देखें अवाम को रिलीफ क्या दिया है। अब वो ठीक करना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे आप? वो ठीक हमें नहीं करना है, वो पहले खुद ठीक हो, पहले घर से अपने आप को करें। जिस दिन ये इम्प्लीमेंट होगा ना, आपने दोबारा इधर ज़रूर आना और हमें आके बताना कि देखे जी हमें इनका इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट मिला ने है। कोरोना बाकायदा में भी वो लिखा हुआ। इम्प्लीमेंटेशन करा लिया था, 10 बजे होटल भी बंद करा लिए थे। चैलेंज ना करें, सरकार कुछ भी नहीं कर नहीं सकती नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये चैलेंज नहीं कह रहा। अवाम ने तो चैलेंज कबूल करना है। अवाम बेचारी क्या करेगी? ये जो कहेंगे हम तो में, हम कौन से इधर आज़ाद में रह रहे हैं, हम इनकी गुलामी की ज़िंदगी हम जी रही है। जो कहते हैं हम कर लें और ख़ुद इनके आज़ाद है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अवाम को दिखाने के लिए जी हम सब कुछ वापस ले लेंगे, ये कफ़ायत शहरी प्रोग्राम ये नया एक शुरू होने लगा है। अगर ये सच में सही होगा ना, फिर आप लोग हमें आके बताएं कि ये देखें जी। आपको लगता है कि जो अफसरान है, जो काबीना है, वो मरात नहीं छोड़ेंगी, उनको सब कुछ मिलता रहेगा, ऐसा लगता है? ये ऐसा लगता नहीं, ऐसा होगा। ये इमरान खान साहब ने भी यही कहा था, लेकिन वो भी यही हुआ। प्रोटोकॉल, पेट्रोल, हर चीज़ अवाम का ही पैसा है। ये अपना 10 रुपये नहीं खर्च करते बाहर जाने के लिए, अरबों खरबों रुपए का ये मालिक हैं और अवाम के पैसों से करते हैं। खुदारा अल्लाह ताला से तो मैं यही दुआ करता हूँ कि कर दे, जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है ना, अल्लाह इनके बच्चों को करे। पहले अवाम कम मुश्किल में है, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं अभी और मुश्किल आनी है। ये सारी मुश्किलात पीटीआई की पैदा करता है ना, ये उनके मुआहदे हैं ना IMF से, उन्हीं की वजह से ये हालात हो रहे हैं। तो नए मुआहदे हो रहे हैं, उन्हीं की पुराने मुआहदों की बुनियाद पे हो रहे हैं। ये मुआहदे वही हुए हैं पहले। कोई डैम नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, वो सही है। हाँ, 350 डैम कहाँ पे आपका? आप दिखाएं, क्या दिखाएं? 70 साल क्या किया, क्या किया? बस यही भीख मांगो। मुर्गियाँ ले लो, कट्टे ले लो। मुर्गी भी तुम भी लोग बेच रहे हो, हम तो नहीं बेच रहे। आप पार्टी वर्कर हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरे भाई मुझे ये बताइए कि महंगाई कब जान छोड़ेगी? अब तो आपकी पार्टी से लोग बड़े नाराज हैं। जी वो तो आप नाराज हैं ना? जी बिल्कुल हैं। लेकिन वही कह रहा हूँ ना कि पीटीआई की पॉलिसियाँ सारी, उनकी वजह से आप आज मुल्क की क्या भाई साहब आप तो एक्सपर्ट लोग हैं, आप तो वजीर खजाना साहब को स्पेशली लाए थे कि वो पाकिस्तान संभालेंगे। आपके पास तो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं। ये थोड़ा टाइम लगेगा ना, हो जाएगा, हो रहा है सब। ये लोग लकीर के फकीर हैं। आप देखें उनकी पार्टी के बंदे, शाहिद खाकान अब्बासी सीनियर रहनुमा वजीर आजम भी रह चुके हैं, ठीक है, वो उनसे इख्तलाफ कर रहे हैं, सिर्फ अपने बाप का नाम कैश कर गड़बड़ है कोई पार्टी में? जी पार्टी में कोई गड़बड़ चल रही है क्या? गड़बड़ नहीं है, किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं है। ये इनका फतूर है, ज़हनी फतूर है इन लोगों को। सबका ज़हनी फतूर है, ये बंदे जो सही हैं, बाकी सारी इलेक्शन कब करा रहे हैं? इलेक्शन तो अपने टाइम पे ही होंगे इंशाल्लाह, अपने टाइम पे इलेक्शन होंगे। चाहती इलेक्शन हो, देखे अगर इलेक्शन होता है, मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि इमरान खान इस दफ़ा अगर आएगा ना तो वोटों की से 2.5 अक्सरियत से आएगा और इंशाल्लाह वो इन सब का फिर करेगा ऐसा काम कि लगेगा पता इन लोगों को। सर ना इमरान खान को निकालते थे, अब इनसे पूछे जो न्यून लीग को बड़ा सपोर्ट करते थे। मुझे इनसे बात करनी है, कितने घंटे दिन में गेम खेलते हैं? मेरा ख्याल है मैं 5-6 घंटे 5-6 घंटे गेम खेलते हैं। खेलता हूँ। बिजली बचानी है, गेम खेल के मोबाइल बंद होगा फिर चार्ज होगा, कैसे बचेगी? कुछ नहीं होता, बिल ज्यादा आएगा, नहीं आएगा। काम पहले ही नहीं है। प्लेटें लगी हुई वहाँ पे, सोलर प्लेटें वहाँ जाके लगा।
मुझे क्या ज़रूरत है बिजली इस्तेमाल करने, हम तो यहाँ नहीं करते बिजली इस्तेमाल। सोलर सोलर आसान सस्ता। इंशाल्लाह वो सही है। देखें ये मुल्क आज तक बिजली के बहरानों से नहीं निकल सकता, हमारे से और मुल्क ऊपर तरक्की कर गए हैं। तो यहाँ देखें पानी, बिजली, गैस, यही रोना है। आटा, चीनी, दालें, ये कह रहे ना 3.5 साल इमरान खान ने निकाल दो, उससे पीछे देख लें। क्या कहेंगे भाई साहब? रात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है जो 8 बजे तक माल खुला रहेगा उसकी बिजली काट देंगे। तो सही किया है, ऐसा ही होने के तो और भी तरीके हैं। क्या तरीके हैं? पूरे बाजार में दिन की रोशनी है और लाइटें इतनी, मैं तो हैरान हूँ। SOPs बना दें आप लोग। भाई बिजली है नहीं, जलाने इस तरह जलाना है, कुछ सिस्टम होता है ना, ये नहीं कि बिजली काट दो तो सीधी तरह हमें कब्रों में ही पहुँचा दो। उस पे भी देखिए टैक्स लग गया जी, इतने साइज की कब्र पे 15,000। हर चीज का एक हल होता है। बात पूरी दुनिया में टाइमिंग की और या PTI की नहीं है, ये जब भी आते हैं हमारी बात ही कोई नहीं करता। तो हमें वोट के लिए निकाल लेंगे बाहर, ये वोट तो हम लोगों ने ही डालना है ना, वोट तो हम लोगों ने डालना है ना। किसको वोट डालेंगे? हमारी वोट किसका? वोट आपको डाल देंगे हम। मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। क्यों नहीं लड़ूंगी? हमें लड़ना चाहिए ना, इन्होंने तो कर दिया। आप और मैं आएंगे। आप बना रहे हैं जमात फिर अपनी? जमात बना लेते, अभी बना लेते, वो कौन सा टाइम लगता है। हम लोगों को आना चाहिए सियासत में। ज़ाहिरी बात है, अब हम ही आके ठीक करेंगे। ये नाला देख ले। देखे मिडिल क्लास आदमी ना सोच रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या कहूँ, ये नाला देखिए ये वामी रास्ता है, ये वामी रास्ता है, वामी रास्ता, ये देखें ये इस मुल्क में ये वामी रास्ता है। हमें इतनी प्रॉब्लम है कि 3 कैमरामैन भाई जरा करीब चले जाइए और सूरत हाल स्टक हो जाता सारा चौक। यहाँ पे नाले की रोज लड़के गिरते हैं, क्या ये हमारी जिम्मेदारी है नालों में से लड़के निकालना? ये बादशाह वाले तोड़ के गए हैं, हमने उनसे बात की कि हम ये सफाई करके ना दोबारा इसको बना रात के 3 बजे वो रात के 3 बजे ऑपरेशन करने आ गए यहाँ पे तोड़ने के लिए अब बनाने के लिए नहीं आ रहा। भाई साहब बीमारियां हैं ये तो। कोई बात नहीं, हम कौन से इंग्लैंड में रह रहे हैं, पाकिस्तान में आम आदमी के लिए ये हमारे लिए मसाला है, बीमारी है, ये चीजें ही हैं, ये हमारे लिए परफ्यूम है। गेम कहाँ गई? गेम बंद कर ली, पहले इंटरव्यू ले लें। लोग ना गिरते हैं नाले में। देखिए ये आप इतने मसाइल की बात कर रहे हैं, ये बासा वाले कह रहे जी हमें इसके वो मिले हुए पैसे, हम आपका नाला ये दोबारा बनाएंगे सफाई करके। देखो तोड़ा हुआ है। क्यों तोड़ा? कैसे टूट गया? तोड़ा अपनी जेब से बनाया है। क्रेन लेके रात को 2 बजे तोड़ गए हैं, सफाई की है, उसके बाद फिर वही गंद है और स्मेल इतनी है और लोग काफी दफा गिर चुके हैं। कोई किसी को फिक्र नहीं है जानी माल के, हम लोग तो जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। सियासतदान 3 घंटे आगे बैठ सकता है, बैठेगा तो हम सारे उसको वोट डाल देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। 3 घंटे आगे बैठे और खाना भी खाए बैठ के। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है। अवाम की गुफ्तगू आपने सुनी है कि किस तरह से लोग जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से ऐलानात खिताबात किए जा रहे हैं, प्लान दिया जा रहा है, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लोगों को अभी भी लगता है कि शायद उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना पाकिस्तान में रहते हुए उतना आसान नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है कि जो कफ़ायत शौरी मुहिम की बात हो रही है उस पर अमल दरामद भी हो जाए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।